तो बच्चों आज एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। आज रियल नंबर के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। और उस ऑपरेशन में करते क्या है, वही करते हैं। ऑपरेशन में जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे और फिर गुणा करेंगे और फिर भाग करेंगे और उसके बाद इसी पर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग करके हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो और तो करेंगे क्या, रियल नंबर में देखिए होता क्या है, एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या में ही पूर्णांक आ जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग पूर्णांक का तो हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ चुके हैं। पूर्णांक में होता था क्या कि 2 + -2 0, 2 - -2 4, 2 × 4 8। तो हम लोग क्या है कि पूर्णांक पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन अब इसी को हम लोग परिमेय संख्या मान करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, दो ही चीज पढ़ना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ऑपरेशन होगा। कहने का मतलब यही कि वास्तविक संख्या का ऑपरेशन का मतलब यही कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बस इसी दोनों को मिला करके तो वास्तविक संख्या बनता है। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या ले, क्वेश्चन लेते हैं कि 2 परिमेय संख्या लेते हैं। ठीक है, और 2 परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे, फिर एक में से एक को घटाएंगे, फिर दोनों को गुणा करेंगे और फिर भाग करेंगे, तो मेरा क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, तो देखिए 4/2 + 3/4, ये दोनों परिमेय संख्या है, दो अलग अलग परिमेय संख्या है। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 2 4 का एलसीएम जो होगा 4 होगा। तो 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, तो 11/4 हुआ। ठीक है, पहले हम लोग करते हैं, फिर 4/2 घटे 3/4, लॉस हो जाएगा कितना 4, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5/4, गुना करेंगे 4/2 गुने 3/4। तो देखिए 4 से 4 कट गया, तो हुआ क्या 3/2 हुआ। फिर 4/2 को भाग करेंगे 3/4 से, तो 4/2 भाग में क्या होता है, जब गुना में बदलते हैं तो पलट जाता है अगली संख्या, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो होगा क्या, कटे देंगे 2 दूना 4, तो 4 दूना 8/3 आ गया। तो चारों काम हम लोग कर लिए। तो यहाँ पर देखिए किए क्या कि जब 2 परिमेय संख्याओं को जोड़े तो मेरा जो रिजल्ट आया ना, वो क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाएं तो भी रिजल्ट क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। और फिर 2 परिमेय संख्या को जब हम लोग गुना किए तो भी परिमेय संख्या हुआ। और 2 परिमेय संख्याओं को जब एक को दूसरे से हम भाग दिए तो क्या हुआ, फिर भी हम लोग का रिजल्ट क्या आया, परिमेय संख्या आया। इससे यही मतलब कि रिजल्ट निकलता है। तो हम लोग पहले रेशनल नंबर पे पढ़ेंगे, परिमेय संख्या तो लिख लेते हैं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या पर हम सबसे पहला गुण पढ़ेंगे हम लोग, संवरक गुण। ठीक है, पहला गुण क्या है, संवरक गुण है। इसमें होगा क्या कि यही चीज को हम लोग लिखेंगे अच्छा से, कि जब हम लोग 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमेय संख्या ही देगा। हाँ, नंबर अलग होगा, वो बात अलग है, लेकिन हमको देगा क्या, परिमेय संख्या ही देगा। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, जब ऐसे लिखते हैं आर से रेशनल, एन से नंबर। जब रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में जोड़ेंगे तो होगा क्या, रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, जब रेशनल नंबर में से हम लोग रेशनल नंबर को घटाएंगे तो भी रेशनल नंबर ही मिला।
और रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर से गुना करेंगे तो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। और जब रेशनल नंबर में हम लोग रेशनल नंबर से भाग देंगे तो भी रिजल्ट क्या आया, रेशनल नंबर आया। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पिछले क्लास का ही था, क्लास 8 में ही हो जाता है ये सब चीज़, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा से याद दिलाते हैं, रिवीजन करते हैं इसको। तो जब दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाएंगे तो भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से गुना करेंगे तो रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से भाग देंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ हुआ। ठीक है, फिर अगला हम पढ़ते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, नियम लिखे या गुण लिखे, प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है। अगर यहाँ पर अगर लिखते लॉ तो वहाँ लिखते नियम। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि हम लोग क्या करेंगे कि दो परिमेय संख्या मान लेते हैं कि माना कि वैसे हिंदी इंग्लिश लिख दे कोई बात नहीं, ए और बी दो परिमेय संख्या है। ठीक है, दो परिमेय संख्या है, हम इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट्स ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो माना कि ए और बी क्या है, दो परिमेय संख्या है। तो क्रम विनिमय नियम में होगा क्या कि उलट फेर होगा। तो देखिए इसमें होगा क्या, जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी जोड़े या बी प्लस ए जोड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गुना में, अब हाँ घटाव की बात करेंगे, सॉरी, गुना में ए को बी से गुना करें या बी को ए से गुना करें। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गुना, ए को बी से गुना करें या बी को ए से गुना करेंगे, क्या होगा, घटाव में होगा। घटाव में देखते हैं क्या होता है, ए माइनस बी करें, बी माइनस ए करें, और फिर भाग में कि ए में बी से भाग दें या बी में ए से भाग दें। अब देखिए थोड़ा सा हम उदाहरण लेते हैं कि मान लिए हैं कि ए और बी दो परिमेय संख्या ए और बी। अगर मान लीजिए कि अगर हम ए 4 लिए 3 लिए और 3 प्लस 4 लिए, तो ऐसे भी जोड़ेंगे तो भी 7 होगा, ऐसे भी जोड़ेंगे तो भी 7 होगा। अगर इसको गुना करेंगे 4 गुने 3 और 3 गुने 4, ऐसे गुना करें तो भी 12 और ऐसे गुना करेंगे तो भी 12 हुआ। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि दो परिमेय संख्या को जोड़ तथा गुना जो है क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। हम लोग लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ तथा गुना क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। ठीक है, संतुष्ट करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है कि जब हम लोग लेंगे उदाहरण, अगर 7 में से अगर हम लोग 4 घटाएं और 4 में से 7 घटाएं तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा, और यहाँ 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 होगा। इसलिए क्या होगा, ये दोनों लागू नहीं करेगा। अब देखिए 7 में अगर हम लोग 3 से भाग दे तो, और 3 में 7 से भाग दे तो रिजल्ट तो अलग अलग आएगा ही। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि दो परिमेय संख्याओं का घटाव दो परिमेय संख्याओं का घटाव तथा भाग क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट नहीं करता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो होता क्या है कि क्रम विनिमय नियम जो होता है दो परिमेय संख्याओं का
जोड़ तथा गुना के साथ लागू होता है और घटाव और भाग के साथ लागू नहीं होता है, क्योंकि जो संतुष्ट करेगा वहीं पे लागू होगा, जहाँ संतुष्ट नहीं होगा वहां पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अगले नियम से, तो इसको नोट करें। हाँ, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण। देखिए साहचर्य गुण में क्या होगा कि हम लोग को 3 परिमेय संख्या लेना होगा। तो पहले लिख लेंगे कि माना कि ए, बी और सी 3 परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब सबसे पहले हम लोग जोड़ करेंगे, तो जोड़ेंगे, जोड़ने के क्रम में होगा क्या, 3 परिमेय संख्या लेंगे, ए बी और प्लस सी, और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग करेंगे क्या, इधर हम लोग ई दोनों को पहले जोड़ लेते हैं और ई दोनों को जोड़ लेते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उदाहरण हम लोग लेकर के देखेंगे, तो 4 प्लस 5 प्लस 6, और इधर 4 प्लस 5 प्लस 6, कोई फर्क पड़ेगा, देखिए जोड़ लेते हैं, 4 और प्लस, इसको लिख लेते हैं 11, और ये दोनों को पहले तो 9 प्लस 6, तो 11 4 15 बराबर 15। ये लागू हुआ कि नहीं हुआ, चलिए लागू हो गया। अब घटाव में चेक करते हैं, घटाव में क्या होता है। अब घटाव में चेक करेंगे, तो 3 परिमेय संख्या है, पहले ये दोनों को घटाएंगे, बी और सी को, और फिर ए माइनस बी को पहले और बाद में सी को। तो उदाहरण लेते हैं हम लोग, 2 3 4, 2, अच्छा दोनों में सेम ले रहा है ना, -3 -4, देखिए क्या फर्क पड़ता है। तो पहले अंदर वाला करेंगे, तो -1 होगा, और तो -1 का -4 होगा, ठीक है। 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, फर्क पड़ा, फर्क पड़ा। तो 3 परिमेय संख्याओं का साहचर्य गुण क्या है, जोड़ को संतुष्ट करेगा और घटाव को संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब गुना में चेक कर लेते हैं, हम ऐसे टिक मार दिए हैं, संतुष्ट करेगा संतुष्ट नहीं करेगा। अब गुना में देखते हैं कि गुना में क्या होता है, ए गुने बी गुने सी, ये दोनों को पहले, या ए गुने बी इंटू सी, तो 2 गुने 3 गुने 4 इसको ले लें, या 2 गुने 3 गुने 4 इसको ले लें, तो 2 गुने 4 दिया 12, और 6 गुने 2 दिया 6 गुने 4, तो 12 दूना 24 बराबर 24, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये भी संतुष्ट करता है, गुना भी संतुष्ट करता है, ठीक है। अब भाग में हम लोग देखेंगे क्या, तो भाग हम लोग देखेंगे, भाग हम लोग देखेंगे, तो भाग में करेंगे क्या कि 4 भागा 2 अब भागा 1, पहले इसको, ठीक है, और फिर 4 भागा 2 भागा 1। अब इसको देखते हैं, 4 2 में 1 से अगर भाग देंगे 2 ही होगा, और ये 2 भागा 1, ठीक है, 2 भागा 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती है, मिस्टेक। अच्छा ये मिस्टेक हो रहा है, कहीं तो गलत होगा ही, ठीक है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं करेगा। 4 भागा, जब हम लोग 2 में भाग देंगे 1 से, तो 2 होगा ही, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा
सॉरी रुक जा, पहले लेते हैं हम, रुक जा। ए बट्टा बी या सी, ठीक है, बराबर नहीं होगा ए बट्टा बी सी, बी बट्टा सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मान लेते हैं क्या है, तो चेक कर लेते हैं। 2 3 4, इसको चेक करके देखिएगा कि 2/4 बट्टा में क्या क्या होगा। ये 2 4 6 ले लेते हैं, 6 और बराबर ये, इसको एक या 2 माने थे, 2/4/6 इसको लेते हैं। थोड़ा सा क्लियर हो जाइए कि बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, 2/6 24 हो जाएगा, और ये क्या है कि नहीं कुछ है, तो ये 12/4 हो जाएगा। तो देखिए हुआ 12, 4 या 12, 1/12 नहीं हुआ, तो ये भी क्या है, लागू नहीं ही हुआ, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा, इसको फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, गलत हो सकता है कहीं पर भी, ठीक है। देख लेते हैं हम एक बार और कि 2/4 बट्टा में कितना है, 6 है, और यहाँ 2 है, बट्टा में 4/6 है। तो इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, ये इसके साथ गुना होगा 2, और ये इसके साथ गुना होगा, बट्टे 6 24। अच्छा, इसके बट्टे में नहीं कुछ है तो 1 है, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ 12/4, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाता है थोड़ा सा। अब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए, एक प्रॉपर्टी और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण, ठीक है, तो वो चौथा है। वितरण गुण, हाँ, वितरण गुण में होगा क्या, अगर ए गुने बी जोड़ सी है तो ए को बी से गुना करें तो ए गुने बी, और जोड़ फिर ए को सी से गुना करें, ठीक है, और फिर ए गुने बी माइनस सी है तो ए को बी से गुना करेंगे, फिर ए को सी से गुना करेंगे, तो यही होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यही 4 प्रॉपर्टी था। अब ये 4 प्रॉपर्टी को हम लोग इरेशनल नंबर के साथ पढ़ेंगे। अब पहले अभी हम लोग रेशनल नंबर के साथ पढ़े हैं, अब इरेशनल नंबर के साथ पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि उसमें कौन कहाँ लागू होता है और कौन लागू नहीं होता, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। हाँ, इसको हम थोड़ा सा चेक कर रहे थे, सही है, इसको मत नोट करिएगा, इधर ही नोट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, इरेशनल नंबर का हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले समवरक गुण, ठीक है। पहला क्या है, समवरक गुण। इंग्लिश हम लिख दिए थे पिछले बार बार लिखना नहीं लगता है सही। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर हम लोग करें क्या कि √5 को और √5 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 2 √5 हो जाएगा, ठीक है। अगर √5 में से अगर हम लोग √5 घटाएं तो क्या होगा, 0 होगा। अगर √6 में से अगर 2 घटाएं, ठीक है, या हम लोग √5 में से √2 घटाएं तो √5 में से √2 ही रहेगा, बस ऐसा ही रहेगा, घटेगा ही नहीं। अब काहे नहीं घटेगा, और अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि √5 और √5 को जोड़े तो 2 √5 हो गया, लेकिन यहाँ पर √5 और जो √4 रहेगा तो ये जुटेगा ही नहीं, क्योंकि √5 और जो √4 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर √5 को अगर √5 से गुना करें तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर √5 को √4 से गुना करें तो √20 हो जाएगा, ठीक है ना। वो अलग बात है कि 2
आ जाएगा, 2 दूना 4 5, हाँ 2 बाहर होगा। अब होता यहाँ पर क्यों है, आगे थोड़ा सा अच्छा से समझ पाइएगा। अब देखिए ये दोनों राशि क्या है, सेम है। तो अगर कोई कहे कि एक घोड़ा और एक घोड़ा, कितना घोड़ा होगा, तो दो घोड़े होंगे, ठीक है ना। तो वही लिख दिए कि 1√5 और 1√5 कितना, तो 2√5। और अब कहेगा कि एक अंडा था और उसको बेच दिए तो कितना बचा, तो 0 बचा। तो वही √5 में से √5 0। अब देखिए कि √5 में से √2 घटेगा नहीं, क्यों नहीं घटेगा, कि ये अलग अलग राशि है। अब कहेंगे कि मेरे पास 5 बकरी था, मेरे पास 5 बकरी था और 3 कुत्ता हटा दिए, तो क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, कहेंगे 2। तो 2 क्या बचा, वो घटेगा ही नहीं, ठीक है ना, घटेगा नहीं। तो जो नहीं घटेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। अब जो नहीं जुटेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। अब कहेंगे कि 5 घोड़ा और 5 गधा कितना हुआ, एक कहा 10, तो 10 क्या हुआ, तो घोड़ा बोले कि गधा बोले, तो ये अलग अलग राशि है। तो ये क्या है कि जब जो नहीं जुटेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। और जो जुट जाएगा, जैसे 5 घोड़ा और 5 घोड़ा कितना, 10 घोड़े हो गए। लेकिन अगर कहेगा 5 हाथी और 4 शेर, तो 9, तो 9 क्या हाथी कि 9 शेर, तो 9 जुटेगा नहीं, अलग अलग राशि रहेगा तो वैसे ही लिख देंगे, और सेम रहेगा तो जुट जाएगा। अब गुना किए √5 को √5 से, तो 5 हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसको गुना किए तो √20 हो गया। अब ये सेम राशि था तो रूट हट गया और 5 ही रह गया, लेकिन ये अलग अलग राशि था तो रूट के अंदर में 20 हो गया। अगर इसको निकालिएगा तो रूट के पीछे में 2 गुने 2 गुने 5, तो ये 1 2 बाहर निकल गया और ये अकेले रूट के अंदर में रह गया 5, तो ये हो गया, ठीक है। अगर भाग करते हैं तो देखिए अगर √6 बटा √2, ये क्या होगा, बोलिए, जवाब दे, जवाब दीजिए। ये भी वैसे ही रहेगा, √6 बटा √2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, या अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि कभी 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो कभी परिमेय संख्या आ जाता है, कभी अपरिमेय संख्या आ जाता है, 2 कंडीशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जोड़े तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या आया, परिमेय संख्या आ गया, फिर यहाँ पर परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना किए तो परिमेय संख्या आया, लेकिन यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्या गुना किए तो अपरिमेय संख्या आया। तो यहाँ पर रिजल्ट यही निकलेगा कि जब 2 आई से इरेशनल, एन से नंबर, तो जब 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, फिर एक में से एक इरेशनल नंबर को घटाएंगे, फिर एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से गुना करेंगे, फिर एक इरेशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर से भाग करेंगे, तो मेरा रिजल्ट आएगा या तो रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। ये दोनों चीज़ आ सकता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर ही होगा या इरेशनल नंबर ही होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये संवर्ग गुण हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग क्रम विनिमय गुण, ठीक है। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण में क्या होगा, जोड़ घटाव, मान लेते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या है, नहीं लिखे कि माना कि ए और बी 2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर ए और बी जो पहले ए को बी के साथ जोड़िए या बी को ए के साथ जोड़िए, या घटाव नहीं गुना, घटाव बाद में, या ए को बी के साथ गुना करिए या बी को ए के साथ गुना करिए, तो इन दोनों पर क्या होता है, लागू होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ तथा गुना क्रम विनिमय गुण को संतुष्ट करता है, इसलिए इसको क्या मार देंगे, टिक मार देंगे। और घटाव और भाग इन दोनों को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है।
आप चेक कर सकते हैं, दो कोई अपरिमेय संख्या लीजिएगा ना तो चेक करके देख लीजिएगा, वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमय नियम के बाद होगा साहचर्य नियम। ठीक है, या साहचर्य गुण। तो तीसरा जो होगा क्या होगा, साहचर्य गुण। हाँ, अब साहचर्य गुण में होगा क्या कि साहचर्य गुण में भी होगा जोड़ और गुणा। जोड़ में क्या था, a प्लस बी प्लस सी, इसको कर लिए a प्लस बी प्लस सी किए। ठीक है, और गुणा में a गुने बी गुने सी या a गुने बी इंटू सी। इन दोनों पर क्या था, लागू होता था, और घटाव और भाग पे लागू नहीं होता है। ठीक है, घटाव और भाग पे गुना अति लागू नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। अब चौथा है वितरण नियम। वितरण नियम चौथा क्या है, वितरण नियम है। वितरण नियम में होगा क्या, वितरण नियम में होगा ये होगा तो a गुने a को b से तो ए बी प्लस ए सी, फिर a गुने b माइनस सी तो ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये वितरण नियम है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए एक बहुत बेहतरीन बात हम बताने जा रहे हैं कि एक रेशनल नंबर लेंगे और क्या लेंगे, एक इरेशनल नंबर लेंगे। अब दोनों के साथ करेंगे क्या कि जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है सो चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो चेक करके देखें। ठीक है, ये नया पॉइंट है, ये आपको जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आपको। ठीक है, जो आप लोग पढ़िएगा 1.5 का सॉल्यूशन पढ़िएगा तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको कि एक रेशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर लेंगे, आप दोनों के साथ करेंगे क्या कि जोड़ करेंगे, फिर घटाव, फिर गुना, फिर भाग, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है तो देखते हैं। अच्छा देखिए कि एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, फिर रेशनल नंबर को घटाएंगे या रेशनल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर से गुना करेंगे, या रेशनल नंबर में हम लोग इरेशनल नंबर से भाग करेंगे, तो होगा क्या कि हम लोग को हमेशा ही इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि पहले हम लिख दिए। अगर देखिए कि 3 है, एक रेशनल नंबर और क्या है इरेशनल नंबर √2 है, ये अलग अलग राशि हुआ, दोनों जुटेगा नहीं। ठीक है, अलग अलग ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, जुटने वाला है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये अगर पूछेगा कि 3 + √2 क्या है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखना है। अब देखिए घटाओं में अगर हम लोग बात करें कि रेशनल नंबर, अच्छा देखिए अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाता, आप बोलिएगा कि सर जो 3 + √2 है वो मतलब कि अपरिमेय संख्या है, तो √2 + 3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने में हम पहले किसी को जोड़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों क्या है अपरिमेय संख्या। अब देखिए 3 में से √5 को घटाएंगे, घटेगा तो नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग राशि है, लेकिन ये फिर होगा कौन, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो बताएंगे अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा, चारों बात को, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, बुक से ही लेंगे, ज़्यादा दूर से नहीं लेंगे। अगर रूट के अंदर में a है, ठीक है, a² है,
रूट के अंदर में क्या है, ए स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल करके ए हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर में ए गुने ए, तो एक ए बाहर हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो रूट अंदर ए स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग डालेंगे कि रूट के अंदर में ए और बी है, रूट के अंदर में ए है और बी है, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, अलग अलग हम लोग करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण लें हम लोग कि रूट 3 गुने 4 है, इसको हम लोग रूट 3 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा, हम बुक से ही लेंगे कि रूट ए प्लस बी, सॉरी रूट वाला नहीं है, हाँ तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि रूट ए है अब बट्टा में रूट बी है, ये अलग अलग रूट है, तो हम लोग एक साथ रूट डालेंगे और अंदर में ए बट्टा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो तो हम लोग अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं एक साथ करके। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर चौथा क्वेश्चन है कि रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, बी है ये, कुछ भी लिखा जा रहा है। अब देखिए कि हम लोग एक पढ़े थे फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता था, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में राशि सेम होता था और चिन्ह जो होता था अलग अलग होता था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए यहाँ पर क्या है, रूट ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सॉरी माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ए का रूट ए का स्क्वायर ए, ये बी, ये क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। समझे कि ना? चलिए समझ गया होंगे। अब पांचवा क्वेश्चन है कि ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। अब देखिए यही फार्मूला यहाँ पर आ गया, तो ए का स्क्वायर ए होगा और रूट बी का स्क्वायर रूट बी होगा, तो ए माइनस क्या हुआ, रूट बी हो गया, सॉरी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट बी हो गया, रूट बी का स्क्वायर भी होगा ना, सॉरी हाँ, इसका स्क्वायर ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और रूट बी को रूट बी से गुना करेंगे तो बी आ जाएगा। छठा क्वेश्चन, अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या होगा कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी, तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रूट ए को इस पूरा के साथ गुना करेंगे, तो रूट ए के साथ हम लोग गुना करेंगे रूट सी प्लस रूट डी को, फिर प्लस रूट बी को हम लोग किसके साथ गुना करेंगे, रूट सी प्लस रूट डी के साथ। पहले इसको हम इन दोनों से गुना कर दिए, फिर इसको इन दोनों से गुना कर दिए, दोनों से गुना करेंगे तो रूट ए सी हो जाएगा प्लस रूट ए डी हो जाएगा, फिर इसको करेंगे गुना रूट बी सी हो जाएगा, फिर रूट बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब जुटने वाला कोई है नहीं, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं बहुत पहले से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने ए क्या है, रूट ए है, और गुने बी क्या है, रूट बी है। ठीक है, तो रूट ए का स्क्वायर ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी, इसको गुना कर देंगे तो 2 रूट ए बी। अब देखिए ये वाला काम कर गया, यहाँ कहाँ यहाँ अलग अलग था, एक साथ कर दिए। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग चलते हैं कुछ उदाहरण पढ़ते हैं जो कि बुक का ही उदाहरण है। 15 तक लिखे हैं, 5 और उदाहरण पढ़ेंगे, 30 तक पूरा उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण 12 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए 4 गो संख्या दिया है,
7√5 7/√5 √2 प्लस 21 और पाई माइनस 2। कह रहा है कि परिमेय संख्या है या नहीं बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। एक छोटा सा अंश पर हम लोग ध्यान देंगे। ये जो 7√5 है इसमें 2 गो अंश लग रहा है, एक 7 है और एक √5 है। ठीक है, तो एक जो है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का अंश अगर घुस जाए और कोई भी संख्या है जहां पर आपको थोड़ा सा भी अगर अपरिमेय संख्या का अंश लग रहा है तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अंश क्या है, √5 भी तो है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जांच कीजिए कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे है ना, है लिखेंगे या हाँ लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, हाँ, ये है। अब देखिए 7 को जो है ना √5 से गुना किया गया होगा। तो हम बताए थे इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से गुना करिएगा तो वो क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, ये बात समझिए। हम यहाँ पर लिखा थे क्या, इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर जोड़िएगा, पीछे हम पढ़ाए हैं, तो भी अगर रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर घटाइएगा, अगर रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को गुना करिएगा, अगर रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर से भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ध्यान है कि नहीं, ध्यान है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, गुना किया गया। अब देखिए यहाँ पर भाग दिया गया है, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से भाग दिया गया है। देखिए तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही तो होगा। इनमें देखिए इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ा गया है तो क्या होगा, ये भी होगा वही। और पाई क्या है, आपको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में से अगर रेशनल नंबर घटाइएगा तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लिखें कि रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाइएगा तो इरेशनल होगा, लेकिन यहाँ इरेशनल में से रेशनल घटा तो आप इरेशनल में से अगर रेशनल भी घटाइएगा ना तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है ना, इसको उलट पुलट कर दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो आपको अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आसानी सी बात है, या ज़्यादा समझने की बात है नहीं। आप इतना भी समझ सकते हैं कि इसमें कहीं पर अपरिमेय संख्या का अंश दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है। इसमें √5 है तो है, इसमें √2 है, इसमें पाई है, सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जोड़ सीखेंगे। हम बोले थे ना कि अगर एक जैसा होगा तो जोड़ेंगे, अगर अलग अलग होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ना है, 2√2 आप जोड़ 5 5√3 है, 5√3 है। इसको जोड़ेंगे किसके साथ, किसके साथ जोड़ेंगे, √2 माइनस 3√3 के साथ। चलिए हम अब क्या है कि अब ओहार हटा देते हैं, ओहार हटाएंगे 2√2 होगा प्लस 5√3 होगा, फिर प्लस √2 होगा और माइनस 3√3 होगा। ओहार हटाना है, लगाना नहीं है, 3√3 होगा। ठीक है, अब देखिए √2 वाला है किधर, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो एक है, तो ये 2√2 है और 1√2 है, तो कितना √2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 वाला ये और ये, तो 5√3 में से 3√3 घट जाएगा, तो ये क्या होगा, प्लस का ही होगा, प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना है। अब यहाँ के बाद आगे तो कार्यक्रम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अब दोनों अलग अलग हो गया, तो यहीं तक रह जाएगा। अब कह रहा है कि गुना करिए, किसको गुना करिए, 6√5 को गुना करिए 2√5 से। अच्छा चलिए करते क्या है कि रेशनल नंबर को रेशनल के साथ गुना करते हैं, फिर इरेशनल को इरेशनल के साथ गुना करेंगे और फिर सबको एक साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 6 को हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग गुना करेंगे √5 को √5, आसान रहेगा। ठीक है, समझने के लिए
तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, और रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5, मतलब 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी गुना करते 6 दूना 12, रूट 5 से तो 5, 12 5 7। अब इसको भाग देने के लिए करेंगे क्या, 8 रूट 15 बटे 2 रूट 3। अब इसको भाग देने के लिए करेंगे क्या, भाग तो देना है, देने आता नहीं है हमको, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 8 आगुने रूट 15 को रूट 5 आगुने रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि अगर रूट के अंदर में ए बी है तो बाहर रूट ए आगुने रूट बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। बस इसी चीज़ को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कर दिए फॉलो, ये 2 गुने रूट 3 हो गया। अच्छा, रूट 3 से रूट 3 गया, काम तमाम, और 2 से 2 चौक 8, 4 गुने रूट 5, तो क्या हो गया, 4 रूट 5 हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगला उदाहरण, पढ़ेंगे उदाहरण 16, 17, 18, 19, 20, और फिर सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको, तो हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, बारी बारी से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अब देखिए कि दोनों में क्या है, राशि अलग अलग है और इसमें कोई फार्मूला लागू ही नहीं होता है, तो हमको क्या करना होगा, एक एक करके गुना करना होगा। ठीक है, तो हम लोग 5 से गुना कर देंगे 2 प्लस रूट 5 को, और फिर रूट 7 से गुना कर देंगे हम लोग 2 प्लस रूट 5 को। ठीक है, 5 को 2 से तो 10, और 5 को रूट 5 से तो 5 रूट 5, इसको 2 रूट 7, और फिर इसको गुना करेंगे तो 7 5 35। ठीक है, तो अब इसमें हमको लगता नहीं है कि जुड़ने वाला कोई है, क्योंकि सब अलग अलग राशि लग रहा है। ठीक है, 10 अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, ये भी अलग है, हाँ जुटेगा नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि एक a प्लस बी और एक a प्लस ए माइनस बी के रूप का है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लागू होगा, a प्लस बी और टू ए माइनस बी बराबर जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर जो होगा 25 होगा, और ये रूट 5 का स्क्वायर जो होगा 5 होगा, मतलब 20 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर क्या है, ए रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, ये 3 और ये 7 और ये 2 रूट कितना 21। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आगे भी क्रिया होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, 7 और 3 10 जोड़ 2 रूट 21 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना, लेकिन कॉमन बस इतना ही तक आंसर रखने देते हैं, आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 5 प्लस रूट 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यही फार्मूला लागू होगा, ए स्क्वायर मतलब रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर मतलब 11, रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7, मतलब कि सीधा सा आंसर 4 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि 1/2 के हर का परिमेयकरण करिए। देखिए हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजल्ट आता है ना, वो क्या होता है कि अपरिमेय संख्या ही होता है, लेकिन हर वाला जो होता है वो परिमेय हो जाता है। कैसे, देखिए कैसे, 1/2 है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लिए हम लोग, फिर हम लोग आगे इतना लिख सकते हैं कि हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो हरों का परिमेयकरण करने पर होगा क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे और गुने हर क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 से ऊपर भी गुना और रूट 2 से नीचे भी गुना। काहे कि इसको जब काट देंगे तो 1 होगा, तो फिर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इसलिए हम लोग ऊपर भी गुना किए और नीचे भी गुना किए। गुना करने पर हम लोग को मिला क्या, ऊपर को ऊपर से गुना किए तो √2 हो गया और नीचे को नीचे से गुना किए तो 2 हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आया। ये पूरा रिजल्ट तो एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन यहाँ पर था क्या मकसद कि हर में जो है ना वो एक परिमेय संख्या लाना है। तो देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या है, बस यही लाना मकसद था, यहीं तक हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, अब देखिए इस केस में थोड़ा सा अलग होगा, 1/2 जो √3 है, ये लिख सकते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर, उसके बाद भी करेंगे। अब यहाँ पर क्या, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आप लोग वैसा नहीं करिएगा। यहाँ पर करेंगे क्या, गुना करेंगे, और गुना किससे करेंगे, हर से गुना करेंगे। हर क्या है, 2 + √3 है, तो चिन्ह बदल देंगे, √3 और 2 - √3, चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस करके हम लोग ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, अगर माइनस रहता तो प्लस करके हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको लेंगे तो ऊपर से गुना करेंगे तो 2 - √3। और देखिए ये a + b × a - b, तो a² - b²। a² मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर घटे b² मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे भी जगह है, आगे नीचे जगह है नहीं, तो 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4 और घटे 3, बट्टे में 1 बचा, 1 नहीं भी लिखेंगे, 2 - √3। ठीक है, और एक क्या परिमेय संख्या है, तब नीचे में 1 आया तो नीचे में तो परिमेय संख्या है ना, भले ही पूरा नंबर परिमेय नहीं है। अब आगे लेते हैं 5/√3 - √5। अब देखिए यहाँ पर प्लस था तो माइनस किए, अब यहाँ पर माइनस है तो हम लोग गुना करेंगे प्लस करके, √3 + √5, √3 + √5 कर दिए। अब 5 से हम लोग को गुना करेंगे, √3 + √5 को गुना करेंगे, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे कि a + b × a - b, तो √3 का स्क्वायर घटे √5 का स्क्वायर, यही होगा ना, होना तो चाहिए 5। इसको गुना नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, √3 + √5, और ये 3 - 5 मतलब -2 बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख ही देते हैं, क्या लिखते हैं, -2। बस यहीं तक लाना ही था, बात समझ रहे हैं ना, सिर्फ चिन्ह बदल के करके हम लोग गुना कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों, और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर करेंगे क्या, 1/7 जोड़ 3√2 है, तो गुना करेंगे चिन्ह बदल के, तो 7 - 3√2 बटे 7 - 3√2, तो 1 से गुना करेंगे तो 7 - 3√2 ही होगा, और नीचे में क्या होगा, 7 का स्क्वायर घटे 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 7 - 3√2, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, घटाएंगे तो 7 - 3√2 घटा देते ना, 1 31 हो गया। ठीक है, बस यही था।